बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज की जो वीडियो है ये मैथ वगैरह के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जी पेपर हो गए हैं ख़त्म। 9th के भी 10th के भी जो है ओवरऑल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी सबके पेपर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ये जो वीडियो है ये आप लोगों की नेक्स्ट प्लानिंग के हवाले से है। पेपर्स तो आपके ख़त्म हो गए, अब आप लोग कर रहे हैं जी रिज़ल्ट का इंतज़ार, और इस दौरान आपके माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो गिरदश कर रहे होंगे कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आएगा तो मैं कौन से सब्जेक्ट रखूँगा या रखूँगी, कौन सी फील्ड मैं चूज़ करूँगी। यही जो आगे मैट्रिक तक तो आपने ज़ाहिर रट्टे वगैरह मार के याद कर लेना है, लेकिन अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अब आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा। आपने वो फील्ड चूज़ करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको शौक़ है पढ़ने का। तो इसके हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। क्या क्या हम कर सकते हैं, प्राइवेट क्या कर सकते हैं, रेगुलर बच्चे क्या कर सकते हैं, जिनके आप कौन से सब्जेक्ट अगर आपने प्राइवेट पढ़ना है घर बैठ के कौन से पढ़ सकते हैं, अगर आपने कॉलेज जाना है तो कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए और कहाँ वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आप पढ़ें। और इस बारे में मैं आपको डिटेल से ओवरव्यू देने लगा हूँ। इसके बाद मैं बारी बारी हर एक यानी कि जो क्लास होगी ना, जैसे FA FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICOM DCOM ICS, जितनी भी मैट्रिक के बाद हम क्लासेस कर सकते हैं जिसमें क्लास में हम एडमिशन ले सकते हैं, उनके ऊपर सिंगल हैंडेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर उसके कंप्लीट सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होगा, कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे और कौन से आप नहीं करेंगे, उसके बारे में मैं सिंगल वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में जो आपने फ़ैसला करना है वो ये है कि आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। नेक्स्ट जो है फर्स्ट ईयर जो है आप ICOM से करेंगे, ICS से करेंगे, FSC प्री इंजीनियरिंग से करेंगे, FSC प्री मेडिकल करेंगे, ICS हो गया, DCOM हो गया, उसके बाद डिप्लोमा करेंगे। आपने आज की वीडियो में जो है बड़े ध्यान से अपना माइंड एक बना लेना है। उसके बाद फिर आपने जो भी चूज़ करना है उसकी वीडियो देखनी है, या आपने सारी एक दफ़ा वीडियो देख लेनी है। जिसके आपको कम्बिनेशन अच्छा लगा, जिसका आपको शौक़ पैदा हुआ आपने वो कर लेना है। आपने ऐसे ही मुंह उठा के ये नहीं कर लेना कि मेरा दोस्त फ़लान या फ़लाँ कर रहा है, मेरा दोस्त फ़लाँ कर रहा है तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मेरा दोस्त फ़लाँ कॉलेज जा रहा है, मेरा दोस्त फ़लाँ कॉलेज जा रहा है तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना भाई। आपने अपने लिए पढ़ना है, अपनी जेब के पैसे आपने लगाने हैं, आपका अपना टाइम है, आपकी अपनी लाइफ है, आपने अपना रास्ता इख्तियार करना है। लाजमी नहीं है कि जिस रास्ते पर सारे जा रहे हैं वो रास्ता ही ठीक हो, आप एक नया रास्ता भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों के पीछे नहीं लगना, आपने आपका जो अपना पर्सनल शौक़ है आपने वो वाले सब्जेक्ट रखने हैं। बात वालिदैन भी बच्चों को फोर्स करते हैं जी हमने आपको फ़लाँ जो है कोर्स रखवाना है, जबकि बच्चे का शौक़ वो नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने अपने वालिदैन से मशावरत करके तो आपने अपनी फील्ड को चूज़ करना है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो मैट्रिक में बहुत ब्राइट होते हैं, आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो अपने इंटरेस्ट के खिलाफ चीज़ चूज़ कर लेते हैं और ना ही उनको पढ़ने का मज़ा आता है, ना ही वो पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बारी बारी हर एक क्लास का ओवरव्यू बताने लगा हूँ और ये भी बताऊँगा कि आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं, साइंस वाले क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा आपने वीडियो को देखना है। देखिए, अगर तो आपने किया जी मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट में क्या होगा, हमारे पास कंप्यूटर साइंस होगी या बायो होगी आपके पास। तो अगर आपने कंप्यूटर नहीं रखा, बायो रखी है आपने मैट्रिक में, तो आपके पास एक फ़ील्ड तो 100% है FSC प्री मेडिकल। तो ज़ाहिर है हर बच्चा जो है 90% अबव मार्क्स नहीं ले सकता। ऐसे ही है ना बायो में, यानी कि बायो में मतलब कि ओवरऑल बायो को टोटल आपके मार्क्स में आके 90% से ज़्यादा हर बच्चे के नहीं आते। वो क्लास में 2-3 ही बच्चे होते हैं जो ब्राइट बच्चे होते हैं उनके आ जाते हैं। वो तो जनाब चले गए प्री मेडिकल, उन्होंने अपना 100% माइंड बना लेना जी हमने प्री मेडिकल ही करना है। तो उसके बाद जो बच्चे जिनके नंबर थोड़े कम होते हैं वो कहते हैं जी हम करते हैं जी FSC प्री इंजीनियरिंग, हम इंजीनियर बनते हैं जी। ठीक हो गया जी। और इनके सब्जेक्ट के बारे में मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से बच्चे क्या रख सकते हैं।
साइंस वाले बच्चे जो ब्राइट बच्चे होंगे, जो ब्रिलियंट होंगे, वो रखेंगे प्री मेडिकल में जा सकते हैं, या वो नहीं रखना चाहते, अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद जी वो कर सकते हैं तीसरे नंबर पे आईसीएस। साइंस वाले बच्चों के लिए जो टॉप प्रायोरिटी की चीज़ें हैं ना हमारे पास, वो ये तीन है, 1 2 3। जो साइंस रखते हैं वो बच्चे इन तीनों में से एक करते हैं। और उसके अलावा ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सप्ली वगैरह आ जाती हैं, जिनका नंबर 40% या 40-50% के करीब होते हैं, वो कहते हैं यार ये हमारे लिए मुश्किल होगा, हम ऐसा करते हैं आईकॉम कर लेते हैं या हम एफए कर लेते हैं। तो उनके लिए फिर भी ऑप्शन बच जाता है। इनके अगर आपने साइंस रखी हुई है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, एफएबी, आईकॉम, डीकॉम, आईसीएस, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। लेकिन इनको करने से पहले आपने आपको एक दफ़ा शीशे में आपने देख लेना और अपने से क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं। हाँ भाई साइंस पढ़ लोगे या मेडिकल पढ़ लोगे, क्योंकि ये आसान होने वाला नहीं है। मज़ा भी आपको अलग नहीं है, लेकिन ये आपकी नींदें भी उड़ाएंगे। एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, हर है मैट्रिक लेवल से थोड़ा आपने ऊपर आ जाना, रट्टे से आपकी जान छोड़नी है, आपने समझ के याद करनी है चीज़ें। इतनी इतनी मोटी बुक्स होंगी तो आपने वो सारी कैसे याद करेंगे, आप समझ के याद समझेंगे तो फिर वो आपके लिए रट्टे से आपकी जान छूट जाएगी, आप क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आप इसको बना लेंगे। तो आप लोगों ने अपना मुहासबा पहले करना है, उसके बाद किसी भी फील्ड में जाना है जी। ये तो हो गया साइंस वाले, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आ जाएं जी आर्ट्स वालों की तरफ। आर्ट्स वाले बच्चे शहजादे बच्चे होते हैं, पढ़ा ना पढ़ा फिर भी पास हो ही जाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आर्ट्स इतनी आसान भी नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है खूब, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि मुझे पता है बच्चों को, मैंने तैयारी करवाई है मैथ्स की यूट्यूब पे, तो बच्चे माशाल्लाह बड़ा पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ पूछ के मुझे तो वैसे उन्होंने पागल कर दिया था जी। तो आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो उनके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, वो एफएससी नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये आपको ज़ाहिर है आपने तो डॉक्टर वगैरह बनना नहीं है, आपने तो सिंपल जो है वो कोई और सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। देखिए आर्ट्स वाले बच्चे भी अपना पहले मुहासबा करें कि आपको किस चीज़ का शौक़ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उस्ताद आगे लेक्चर दे रहा, पीछे ड्राइंग बना रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, तो आप फ़ाइन आर्ट्स की फील्ड चूज़ करें, अपने ड्राइंग के सब्जेक्ट रखें आगे, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है। आप जाइए जी फैशन डिज़ाइनिंग में जाइए, ड्रेसेस के जो डिज़ाइन है वो आप बनाइए, यानी कि बड़ा मज़ेदार यानी कि आर्ट्स की फील्ड है। साइंस से ज़्यादा मज़ा आर्ट्स में आता है। देखिए ये आप गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप सिंपल आर्ट्स रख के या फिर सिंपल एफ रख के कामयाब नहीं हो सकते। कितने लोग मैंने देखे हैं जो आर्ट्स रख के साइंस वालों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा जर्नलिज़म। ये जो आप देखते हैं सामने बैठ के खबरें वगैरह पढ़ होते हैं, ये कौन होते हैं? ये जिन्होंने MA जर्नलिज़म में किया होता है। ये जो सहाफ़त हैं ये सारे आर्ट्स रख के आगे किए होते हैं। तो उसके अलावा हमारे कितने ही पार्लियामेंट में बड़े बैठे हुए हैं जिन्होंने सिंपल BA वगैरह किया होता है, ठीक है जी। बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप सिंपल एफ रख के ईज़िली जा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। जो 10वीं आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो ICS रख सकते हैं। ये थोड़ा इनके लिए टफ हो जाता है, बच्चे इससे अवॉइड ही करते हैं। क्यों? वजह क्या है? इसके अंदर आपके कम्बिनेशन आ जाते हैं मुख्तलिफ जो आपके थोड़ा हट के। इसके अंदर मैथ होता है वो FSC वाला सेम मैथ होता है, तो FSC वाला मैथ थोड़ा इनको टफ़ लगता है। अगर आपको 10वीं का मैथ टफ़ लग रहा तो फिर ये आपके लिए और टफ़ होगा। अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिर आप ICS रख लें। उधर आपको स्टैट भी पढ़ना पड़ेगी या फिज़िक्स पढ़ना पड़ेगी या इकनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगी, तो कंप्यूटर तो हो गई इसमें। उसके अलावा ये सिंपल FA आप रख सकते हैं। सिंपल FA में बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन है, ये मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट जो बेस्ट हैं वो आपको रखने चाहिए। उसके अलावा ICOM है। ICOM जो है ये वो बच्चे करें जिनका बिज़नेस का माइंड है, कारोबारी ज़हन है कि हम जो है नेक्स्ट कारोबार करेंगे या अपना बिज़नेस करेंगे या हम कहीं बैंक वगैरह में जॉब करना चाहेंगे, तो उसके लिए जो है ICOM का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये DCOM और ICOM तकरीबन सेम ही है, तो DCOM की निस्बत मैं ICOM को प्रेफर करूँगा। DCOM की निस्बत अब ICOM के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अब इनमें से मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे कौन सी क्लासेस हैं जो आप घर बैठ के साथ पार्ट टाइम, कुछ बच्चे मुझे पता है जॉब भी करते हैं और घर आके शाम को पढ़ते भी हैं।
तो उनके लिए जो है वो बता दूँ कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप घर बैठ के प्राइवेट पेपर दे सकते हैं और जिनका दाखिला आप खुद भी भेज सकते हैं किसी टीचर के ज़रिए और घर बैठ के दाखिला भिजवा सकते हैं। तो इसमें आप देखिए साइंस वालों की तरफ तो आप ना देखिए जी, ये एफएससी और एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस ज़्यादातर जिनमें जो है ना प्रैक्टिकल आ जाता है ना, वो आप प्राइवेट नहीं दे सकते, उसका रेगुलर ही दाखिला जाता है। उसके बाद आप जो प्राइवेट कर सकते हैं वो एफए कर सकते हैं, सिंपल एफए, आईकॉम कर सकते हैं आप एफए। ये 2 ऐसी क्लासेस हैं जो आप घर बैठ के ईज़िली आराम से इसके पेपर्स दे सकते हैं जी। तो ये था आपके लिए ओवरव्यू सारा सब्जेक्ट का, कौन क्या कर सकता है और आपने अपने आप का मुहासबा करना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी कुछ मैंने ये लिखा है एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम और एफए वगैरह से क्या बनता है। एफएससी से बनता है जी फैकल्टी ऑफ साइंस। कोई आपसे पूछ सकता है जी आप एफएससी कह रहे हो तो ये तो बताओ ना ज़रा एफएससी का मतलब क्या है, तो ये आपको बताना चाहिए। आईसीएस इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, डीकॉम डिप्लोमा इन कॉमर्स, एफए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जी। तो बच्चों मैंने कोशिश की है कि तकरीबन आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं आप तो उसको सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इसके बाद जो है इंशाल्लाह इन सारे जो क्लासेस हैं एक एक क्लास पे उनके सब्जेक्ट के साथ मुकम्मल मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आपने पहले इनमें से चूज़ कर लेना जी आपने क्या रखना है, उसके बाद उसकी आप वीडियो देखेंगे, आपको ओवरऑल सारा ओवरव्यू मिल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आप पार्ट 1 में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपने एफए कर लिया तो एफए के बाद क्या स्कोप है आगे, नेक्स्ट फ्यूचर में आप क्या करेंगे और आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो आपने आपके लिए इंशाल्लाह जो आईकॉम वाले बच्चे हैं तो हर मेरी कॉमर्स की फील्ड है, एमकॉम वगैरह, एमकॉम मैंने किया हुआ है, तो आईकॉम के लिए और एफए के लिए भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। जो बच्चे मुझे कहेंगे उनके लिए इंशाल्लाह मैं उन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन आईकॉम का तो मैंने ज़रूर शुरू करना है, मे भी हो सकता है इसके लिए मैं एक नया चैनल बनाऊँ, क्योंकि इस चैनल पर तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो गई हैं। या फिर इसी चैनल में भी मैं कर सकता हूँ, मैं आपको फिर भी बता दूँगा। तो आपने अपनी दुआ में भी याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।